मैं डॉक्टर मंजू मीना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मेकियावली की अध्ययन पद्धति और मेकियावली के ग्रंथ के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। आज अपने लेंगे मेकियावली युग शिशु के रूप में या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेकियावली आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक जो है वो माने जाते हैं। आधुनिक राज दर्शन के जनक भी इनको जो है कहा जाता है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेकियावली ने न केवल अपनी समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जो विचार थे उनका पर्यवेक्षण किया, बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार भी प्रस्तुत किए। और जो विचार प्रस्तुत किए वो यथार्थवादी विचार थे, और वह विचार मध्यकालीन जो विचारक थे उनसे बिल्कुल अलग थे, उनसे बिल्कुल उलट थे। यद्यपि प्रत्येक विचारक जो है अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विचारक जो है अपने समय की जो परिस्थितियां हैं, जो उनके चारों तरफ का जो परिवेश है, वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक सभी तरह का होता है। तो जो परिवेश होता है उससे वह प्रभावित होता है, और उससे प्रभावित होने के कारण से ही उसी से संबंधित अपने विचार जो है प्रस्तुत करता है। लेकिन मेकियावली जो है उस पर अपने युग का, या यूं कहें अपने समय का, मतलब कि रंग जो है कुछ विशेष जो है वो चढ़ा हुआ था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और इसी कारण से हम मेकियावली को आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक की जो है संज्ञा जो है देते हैं। यद्यपि प्लेटो और अरिस्टो भी अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित थे, और उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने जो है अपने विचार जो है प्रस्तुत किए थे। लेकिन मेकियावली उनसे थोड़ा सा आगे था, मतलब कि वो अपने समय की परिस्थितियों से सिर्फ प्रभावित ही नहीं हुआ, बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को भी स्पष्ट किया, और परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट करके उनके समाधान जो है वो भी उसने प्रस्तुत किए। तो मेकियावली की जो रचनाएं हैं, जिनमें द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, मतलब ये सारी की सारी जो समकालीन परिस्थितियां थी उसी को ही इसमें उसने बताने की कोशिश की है। और इसी कारण से मतलब कि कुछ जो विचारक हैं, जिसमें हम प्रोफेसर डनिंग को भी लेते हैं, सेबाइन को भी लेते हैं, जोन्स को भी लेते हैं, और ये सभी ये मानते हैं कि मेकियावली जो है अपने समय का शिशु था। तो मेकियावली को किन किन बातों ने या किन किन तत्वों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसकी वजह से हम मेकियावली को जो है अपने युग का शिशु जो है वो कहते हैं। उसमें हम सबसे पहली बात जो लेते हैं वह है पुनर्जागरण आंदोलन। दो आंदोलन आप लोगों ने सुने होंगे, पुनर्जागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन। तो यह जो पुनर्जागरण का आंदोलन है, यह इसकी शुरुआत जो है, इस आंदोलन की शुरुआत जो है मेकियावली के नगर फ्लोरेंस से हुई थी, और इसीलिए मेकियावली को फ्लोरेंस का शिशु भी कहा जाता है। तो मेकियावली का जन्म जिस समय हुआ, जिस काल में हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उस समय पुनर्जागरण आंदोलन जो है शुरू हो चुका था, और फ्लोरेंस जो है उस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान
के क्षेत्र में मध्य युग के जो आदर्श थे उनका अंत हो रहा था, और उसके साथ साथ प्राचीन यूनान और रोम के जो आदर्श थे उनमें लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में भी सामंतवाद का अंत हो रहा था, और उसके स्थान पर राष्ट्रीय राज्य जो है उनकी स्थापना हो रही थी। और साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद जो है उसके प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था, क्योंकि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सामान्य जनता में विवेक जो है वो जागृत हो गया था। वह अपने प्रत्येक मुद्दे को बुद्धि के आधार पर करने लगी थी, और साथ ही साथ में वह तर्क को भी महत्वपूर्ण मानने लगी थी। और मध्यकालीन जो विचारक थे उनके विचार जो है धर्म पर आधारित थे, और धर्म पर आधारित होने के कारण से साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति सभी क्षेत्रों में हमें जो है धर्म का, और जहाँ धर्म होगा वहाँ नैतिकता, ठीक है, इनका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। लेकिन मध्य युग में पोप की जो धार्मिक सत्ता थी, जो नैतिकता थी, पोप का जो निरंकुश व्यवहार था, उसमें से सामान्य जनता का विश्वास जो है धीरे धीरे उठने लगा था, और उसका स्थान जो है विवेक, बुद्धि और तर्क ने जो है ग्रहण कर लिया था। मतलब कि उनका सोच जो है या उनका दृष्टिकोण जो है वो धार्मिक न रह करके और वैज्ञानिक होता जा रहा था, क्योंकि मध्य युग का सारा जो चिंतन है, जो दर्शन है, वो परलोक पर आधारित था। लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य जनता के दिमाग में ये बात आने लगी थी कि हमें परलोक से नहीं बल्कि हमें इस लोक से मतलब है, कि हम इस लोक में हम अपना विकास जो है किस तरीके से कर सकते हैं, हम सुखी और संपन्न किस तरीके से रह सकते हैं। और इसके साथ साथ ही व्यापार है, छापे खाने का आविष्कार है, कला, यातायात के साधन जो है, इसके कारण से भी लोगों में नई चेतना, नए दृष्टिकोण और स्वतंत्रता की नई भावना जो है, या जीवन की जो नई नवीन जो मूल्य हैं उनको भी जन्म दिया गया। तो मैकियावेली ने मध्ययुगीन जो धार्मिक और जो नैतिक मान्यताएं थी उनसे मुक्त होकर के, बल्कि उनसे अलग हट करके और नवीन विचारों का उसने प्रतिपादन किया राजनीतिक क्षेत्र में जो है। और ये मतलब कि परिवर्तन ऐसे थे जिसकी वजह से राष्ट्रीयता की भावना, बौद्धिकता, तर्कवाद, पारलौकिक सुख के स्थान पर इस लोक के सुख, इसकी उपलब्धि आदि जो है तत्वों पर ज्यादा ज्यादा जो है महत्व दिया जाने लगा। इसके साथ ही दूसरा जो तत्व है जिसने मैकियावेली को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। मतलब कि एक तो पुनः जागरण हो रहा था, साथ ही साथ में राजनीतिक जो है परिवर्तन हो रहे थे, और मैकियावेली स्वयं भी ये चाहता था कि इटली का जो है एकीकरण हो, और वहां पर शक्तिशाली शासन व्यवस्था की स्थापना हो जो कि पूरे इटली को एक कर सके और उसको विकास की ओर अग्रसर कर सके। क्योंकि मैकियावेली के समय में मतलब कि इटली जो है 5 भागों में विभाजित था, और वहाँ की शासन शक्ति जो है सामंतों के हाथ में थी, और सामंतों ने जो है परिषदीय व्यवस्था जो है स्थापित कर रखी थी, और उससे वहां पर अराजकता और अव्यवस्था और गृह युद्ध की सी स्थिति जो है वो बनी रहती थी। लेकिन मैकियावेली ने ये देखा कि इटली के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जो है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, और वहां पर जो है निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था जो है स्थापित कर दी गई थी, और वह जो है दिन प्रतिदिन जो है शक्तिशाली और समृद्ध जो है वो होते जा रहे थे। और मैकियावेली इटली के लिए भी ऐसी ही शासन व्यवस्था जो है चाहता था जिससे कि इटली का एकीकरण हो, राजनीतिक दृष्टि से शक्ति का केंद्रीकरण हो, और इटली में भी एकता स्थापित हो, और यह व्यवस्था जो है राजतंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकती थी। क्योंकि उसने ये देखा था कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने, और स्पेन में फर्डिनेंड ने किस तरीके से जो है शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर के और राष्ट्र का एकीकरण जो किया था, और उसके परिणाम स्वरूप वह राष्ट्र जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो मैकियावेली
इटली के लिए भी यही व्यवस्था चाहता था, क्योंकि इटली उस समय जो है राजनीतिक दृष्टि से विभाजित था, और विभाजित होने की वजह से उसकी बहुत अधिक जो है दुर्दशा जो है उस समय हो रही थी। मतलब कि उस इटली के पड़ोसी राष्ट्रों में तो राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी, और वहाँ के लोगों में भी एक एकता जो है वह स्थापित हो गई थी। लेकिन इटली जो है 5 भागों में विभाजित था, उसमें कि नेपल, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस। मतलब ये जो 5 जो राज्य हैं, ये आपस में जो है आपस में संघर्ष जो है रहते थे। और पोप जो है, क्योंकि मध्य युग में शासन की जो बागडोर है वो पूरी तरीके से पोप के हाथ में थी, क्योंकि पोप जो है राजा को अपना अधीनस्थ जो है मान करके चलता था। तो पोप जो है इस संघर्ष का लाभ उठाने का प्रयत्न जो है वो करता था, और इसके लिए वो कभी फ्रांस को और कभी स्पेन को जो है इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था। और इसी कारण से इटली में फूट और गृह युद्ध और विदेशी व्यक्तियों का जो है शासन चलता रहता था। और इसकी वजह से इस जो ये जो पारस्परिक संघर्ष हो रहा था उसकी वजह से इटली जो है काफी दुर्बल बन गया था। लेकिन मैकियावेली जो है एक सच्चा देशभक्त था, और सच्चा देशभक्त होने के कारण से वो ये चाहता था कि फ्रांस की भांति ही एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था जो है इटली में जो है स्थापित होनी चाहिए। यद्यपि मैकियावेली के जीवन काल में ये उसका जो स्वप्न था वो पूरा नहीं हो पाया। ये उसकी इच्छा जो है उसके बाद जो है लगभग 350 वर्ष बाद जो है 19वीं सदी के अंत में जो है केवूर और गेरिबाल्डी नामक 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है की जाती है, और इटली का एकीकरण जो है वो किया जाता है। मैकियावेली ने ये देखा था कि इटालियन जो समाज है उसकी दशा भी बहुत ज्यादा सोचनी थी। मतलब ये इटली वासियों में देशभक्ति, भावना, नीति, ईमानदारी और नीति परायणता, कर्तव्य परायणता, ये सब चीजों ये सब चीजें उनमें विद्यमान नहीं थी। वे लोग जो भ्रष्टाचार में, दलबंदी में और स्वार्थकर्ता में लिप्त रहते थे, क्योंकि पोप जो है पोप के बाद में जो अपने सैनिक अधिकारी सॉरी जो कर्मचारीगण जो है और साधारण नागरिक जो है, शासक जो है, धर्माधिकारी, ये सभी जो है भ्रष्टाचार में जो है लिप्त थे, और नैतिक दृष्टि से उनका जो है पतन हो चुका था। और और साधारण नागरिक जो है पैसे दे करके और अपने काम जो है वो करवा लेता था। तो ये जो मानव का जो स्वभाव था, ये एक तरह से दानवता या दुष्टता का रूप जो है वो ग्रहण कर चुका था, और इसका प्रभाव जो है मैकियावेली पर बहुत ज्यादा जो है वो पड़ता है। तो इसलिए उसको ये लगता है कि अगर हमें राष्ट्र को एकीकृत करना है तो हमें राष्ट्रीय सेना की स्थापना करनी होगी, और वही जो है न केवल एक राष्ट्र को एक बना करके रख सकता है, बल्कि सामाजिक जो दुर्दशा है उस पर भी नियंत्रण जो है किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य जनता को नियंत्रित करने के लिए प्रेम की नहीं बल्कि शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति के आधार पर न केवल राज्य को एकीकृत रखा जाता जा सकता है, बल्कि उसमें रहने वाले जो नागरिक है उनको भी नियंत्रित जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि उसने का जो ये मानव स्वभाव का जो ये रूप देखा, इस वजह से उसकी जो धारणा जो है वो बनती है। एक जो तत्व दूसरा जो तत्व जिसने की मैकियावेली को प्रभावित किया वह था धर्म और नैतिकता। अ, मध्य युग में पोप का जो है साम्राज्य जो था, और उस साम्राज्य की वजह से पोप का जो विलासमय जीवन था या उसके जो कुकर्म थे, अ, वह जब धीरे धीरे सामान्य जनता को पता चलने लगते हैं तो उनके प्रति जो विश्वास और श्रद्धा की जो भावना थी वह लोगों के मन में समाप्त होने लगती है। और इसके संबंध में एक उदाहरण भी दिया जाता है कि पोप जो अलेक्जेंडर षष्ठ जो थे, उन्होंने जीवन भर जो है धोखा देने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया। ठीक है।
और उन्होंने ही संत जो है सेवा नोराला जैसे संत जो हैं जिन्होंने कि चर्च में सुधार की मांग की थी और नैतिक बल पर आध्यात्मिक देखिए पथ प्रदर्शन का भी कार्य किया था जिसका प्रभाव जो है लोगों के प्रति पड़ा उनकी शिक्षाओं का जो है। लेकिन जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो उस समय पोप ने फ्रांस को खुश करने के लिए प्रसन्न करने के लिए इस संत को जो है बंदी बना लिया था और उनको जीवित जला दिया था। मतलब कि राजाओं ने भी नैतिक आदर्शों की जो है तिलांजलि दे दी थी। अ, जब राजा ही इस तरीके के होंगे तो सामान्य जनता जो है वो नैतिक आचरण का पालन कैसे कर सकती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने बताया उसका मतलब ये है कि मेकियावेली ये कहना चाहता है कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का कभी कोई स्थान नहीं है। मतलब कि आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए नैतिक अनैतिक और उचित अनुचित सभी प्रकार के जो है साधन अपना सकते हैं और आपका मेन जो है मोटिव क्या होगा कि आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना है उसके लिए चाहे आपको कोई भी साधन अपनाना पड़े। इसलिए राजनीति में जो है धर्म और नैतिकता जो है शुभ अशुभ उचित अनुचित इनका कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। हम्म, तो मैकियावेली ने मानव को जो है या मानव स्वभाव को जो है निकटता से देखा और उसने ये देखा कि मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरीके से स्वार्थी जो है आचरण करता है। और इस कारण से ही मतलब कि मैकियावेली ये जो सब बातें थी इन सब बातों ने ही मैकियावेली को मतलब बहुत अधिक जो है प्रभावित किया और उसने अपनी इन समकालीन जो परिस्थितियां थी उनका अध्ययन करने के बाद ही अपना जो राजनीतिक विचार जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो मैकियावेली अपने समय की जो परिस्थितियां थी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उसने इन समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किया। तो उसके समय की ये जो परिस्थितियां थी जिससे कि मैकियावेली बहुत अधिक प्रभावित होता है और वह उसके चिंतन को उसकी सोच को पूरी तरीके से मतलब कि परिवर्तित कर देती है और ये सारी बातें इसकी झलक हमें मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में भी जो है दिखाई देती है। अ, तो मैकियावेली जो है इन सब कारणों से हम मैकियावेली को अपने युग का शिशु जो है वह कहते हैं। आज हम इतना ही देंगे। धन्यवाद।